ये है रैप्टी HV की नई T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और ये बाकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से अलग है क्योंकि ये एड्रेस करती है चार्जिंग एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों को जो फेस करते हैं आज के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बायर्स। और इस वॉक अराउंड वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ इस मोटरसाइकिल के बारे में, इसका नया चार्जिंग सिस्टम जो है और इसकी अलग फीचर्स, ये पावर ट्रेन, इसके साइकिल पास, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो फिर शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन को लेकर। जैसे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी हद तक बजाज डोमिनार के जैसी स्टाइलिंग लगती है, लेकिन भले वहाँ से इसका सिलुएट, इसकी इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन ये स्पोर्ट्स टूरर नहीं है, ये अर्बन एनवायरनमेंट में कम्यूटिंग के लिए डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिल है। तो एर्गोनॉमिक्स में काफ़ी हद तक इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन डिज़ाइन की अगर बात करें तो आगे की तरफ आपको एक LED हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, अच्छे से शेप्ड फेंडर मिल जाता है। और मेन फेयरिंग की बात करें तो पूरी तरह से आपको सीमलेस फेयरिंग मिल जाती है, पूरी तरह से कवर्ड है यहाँ से और काफ़ी अलग टेक्सचर्स दिए गए हैं। तो अगर जब आप बैठते हैं तो मोटरसाइकिल पर आपको अच्छा खासा रिसेस मिल जाता है आपके घुटनों के लिए। सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे सीट हाइट जो है 790 mm पर सेट की गई है। तो मोस्टली मेरी हाइट जो है 5'7" है और मैं भी इस मोटरसाइकिल पर आसानी से बैठ पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। कर्व वेट की बात करें तो 177 kg की इसकी कर्व वेट है और इसको आगे पीछे मूव करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी आपको फीचर्स मिलते हैं जिससे आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो फीचर्स के बारे में ऐसे बोल रहा था कि आपको यहाँ पर एक 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है मेन कॉकपिट में और ये टच सेंसिटिव है और इसके साथ में आपको 3 राइडिंग मोड में मिल जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल जो है एक रिमोट के साथ आती है, तो आपको फिजिकल की नहीं आती है जो आपको लगा के आपको गाड़ी के इग्निशन को ऑन करना है, बस आपको इसका बटन दबाना है और इसकी इग्निशन चालू हो जाती है। तो ये चाबी जो है जो आपके जेब में हमेशा रहती है तो सेफ़ रहती है। तो डिस्प्ले के जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, 3 राइडिंग मोड्स है, कंफर्ट, पावर और स्प्रिंट। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग फीचर्स भी मिल जाते हैं जो जिससे आपके व्हीकल के सेटिंग्स जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, इसके अगर थीम्स मिल जाते हैं, आपको TPMS सेंसर भी मिल जाता है, इसकी रीडिंग्स भी मिल जाती है। और हैंडल बार की अगर बात करें तो आपको एक सिंगल पीस हैंडल बार मिल जाता है। स्विच गियर जो है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किया गया है और आपको बहुत सारे बटन मिल जाते हैं अलग अलग सेटिंग्स के लिए। क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, मोड का डेडिकेटेड बटन है। आपको पार्किंग का भी एक बटन मिल जाता है जहाँ पर आप इसको रिवर्स मोड में डाल के आप इसको पार्किंग में या फिर ग्रेडियंट पे जब आपको इस मोटरसाइकिल को मूव करना होता है आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके अलावा आपको हैज़ार्ड स्विच है डेडिकेटेड, इसको मोटर किल और मोटर रनिंग मोड का भी स्विच दिया गया है। इसकी जो चार्जिंग का जो पोर्ट है वो आपको इधर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको CCS2 का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। जो कोई भी कार का जो चार्जिंग नेटवर्क रहता है अराउंड 30,000 प्लस चार्जिंग नेटवर्क जो है इंडिया में, वहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह से इसके टू व्हीलर जो डेडिकेटेड जो लिमिटेड चार्जिंग नेटवर्क जो है उस पर आपको डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको इस पर एक ऑनबोर्ड चार्जर मिल जाता है और एक केबल मिल जाती है जिससे आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो चार्जिंग के बारे में बात करें तो एक स्टैंडर्ड 16 एम्पियर के प्लग से जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये मोटरसाइकिल 20 to 80% जो है 1 घंटे में चार्ज हो जाती है। और जब आप CCS2 के चार्जिंग इसको सॉकेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप इस मोटरसाइकिल को 20 to 80% सिर्फ 36 मिनट्स में पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ अब बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन की। तो यहाँ पर आपको एक 5.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है और इसको एयर कूल्ड है, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग नहीं मिल जाती। और मोटर की बात करें तो आपको एक 22 किलोवाट की मोटर मिल जाती है जिसकी पीक पावर आउटपुट 22 किलोवाट की है। टॉर्क आउटपुट जो है 70 Nm की है और इसको कनेक्ट किया जाता है पीछे के टायर की तरफ एक बेल्ट ड्राइव से, रबर बेल्ट यूज़ किया गया है। और फिर उसके साथ में अगर आप बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के साइकिल पार्ट्स के बारे में तो आगे आपको मिलते हैं 37 mm के USD फोक्स, पीछे की तरफ है एक प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक, ब्रेक्स के लिए आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इसके साथ में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है।
और व्हील्स जो है आपको 17 इंच के रिम्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे, और उस पर चढ़ाए हुए गए हैं MRF के रेवजी के रबर। और फीचर्स को और थोड़ा आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको रीजन भी मिल जाता है, 3 लेवल्स ऑफ रीजन मिल जाते हैं। आप इसको पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो, तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप ट्रैफिक में जब आप थ्रॉटल बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली इसकी बैटरी भी आपके रीजन लेवल के हिसाब से चार्ज हो जाती है। और पीछे की तरफ और बात करेंगे तो ये जो स्विंग आर्म जो दिया गया है, पूरा एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म दिया गया है। इसकी जो चैसी जो है ट्रेलिस फ्रेम यूज़ की गई है। तो ओवरऑल लुक्स में कैसी लगती है आप बताइए हमें। इसके साथ में जो चार्जिंग स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैंने बताया था, आप CCS 2 से कनेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी तरह से आपको चार्जिंग की जो एंजाइटी रहती है या फिर चार्जिंग ड्यूरेशन को लेकर आपको जो रुकना पड़ता है मोटरसाइकिल्स को लेकर, वो पूरी तरह से हट जाता है, क्योंकि 36 मिनट्स में पूरी तरह चार्ज करना बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप घर से भी अगर आपके 16 एम्प के प्लग से चार्ज कर रहे हो तो 1 घंटे में ये 80% तक पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये आज की तारीख में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए। तो आपके क्या विचार है ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स में। और इस मोटरसाइकिल को हम चलाने वाले और इसका एक फर्स्ट राइड रिव्यू रिपोर्ट बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर लाइव होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू कार एंड बाइक हिंदी।